ये ग्लोबल स्टडी पॉइंट कम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए हिंदी के गद्य खंड पाठ 4 अर्धनारीश्वर पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूँ। ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है जो आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। अब अगला प्रश्न कह रहा रामधारी सिंह दिनकर को कैसे कवि के रूप में जाना जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन क हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 यानी ऑप्शन ग हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी। तो रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974। तो 24 अप्रैल 1974 यानी ऑप्शन क। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान क्या है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय, यानी ऑप्शन ग। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का क्या नाम था। तो रामधारी सिंह दिनकर के माता पिता का नाम था, माता का नाम था मन रूप देवी एवं पिताजी का नाम था बाबू रवि सिंह, यानी ऑप्शन हो जाएगा मनरूप देवी और बाबू रवि सिंह, यानी ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस कॉलेज से बीए ऑनर्स किए। तो रामधारी सिंह दिनकर पटना कॉलेज से बीए ऑनर्स किए थे, यानी ऑप्शन ग पटना कॉलेज पटना, सॉरी ऑप्शन ग पटना कॉलेज पटना। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर किस विषय से ऑनर्स किए थे। तो विद्यार्थियों रामधारी सिंह दिनकर इतिहास विषय से ऑनर्स किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ इतिहास। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर बीए कब किए थे। तो विद्यार्थियों रामधारी सिंह दिनकर बीए 1928 में किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रामधारी सिंह दिनकर कौन कौन से पद पर रहे। तो रामधारी सिंह दिनकर इनमें से सभी पदों पर विराजमान रहे। प्रधानाध्यापक HE स्कूल बरबीघा में भी पदस्थापित रहे। उसके बाद वे उपनिदेशक जनसंपर्क विभाग में भी रहे एवं बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किए, यानी इसमें सभी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन घ। रामधारी सिंह दिनकर उप कुलपति के पद पर किस विश्वविद्यालय में रहे। तो विद्यार्थियों रामधारी सिंह दिनकर भागलपुर विश्वविद्यालय में जो है उप कुलपति के रूप में रहे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को इनमें से कौन से सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, यानी भारत रत्न का सम्मान नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। साहित्य अकादमी पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें
मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उनके संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। रामधारी सिंह दिनकर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित जो है 1959 में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा क 1959। रामधारी सिंह दिनकर की कृति दिनकर की डायरी का प्रकाशन कब हुआ? तो उनके दिनकर की डायरी का प्रकाशन जो है 1973 में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका घ 1973। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है? तो विद्यार्थियों इसे ध्यान से देखिएगा, वीडियो पॉज करके। इनमें इस प्रश्न को देने का उद्देश्य यह था कि इनके सभी कृति ईस्वी सन के साथ आपको इसमें दिया गया है, जो आप अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का रहा, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है? तो विद्यार्थियों, इनमें जो है ऑप्शन घ में चौथा सप्तक जो है वो इनकी कृति नहीं है, और सारे जो भी हैं जो दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, वे सभी जो है रामधारी सिंह दिनकर की हैं, चाहे वो क में हो, ख में हो, ग में हो या घ में हो। केवल घ में जो है एक कृति जो है चौथा सप्तक, वो इनका नहीं है। चौथा सप्तक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय जी का है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय अज्ञेय जी का है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा घ। अब अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से विकल्प की पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ की नहीं है? तो विद्यार्थियों, इनमें जो है ऑप्शन घ, राष्ट्रहित में भला कौन वह भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता है, यह जो है रघुवीर सहाय जी द्वारा लिखित अभिनायक पाठ से लिया गया है। या उपरोक्त तीनों जो है क ख एवं घ सभी जो है पंक्ति जो है इसी पाठ की है। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर पाठ में किसका कल्पित रूप दर्शाया गया है? तो विद्यार्थियों, अर्धनारीश्वर पाठ में जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप दर्शाया गया है, ऑप्शन क हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ में बर्नार्ड शॉ ने नारी को क्या कहा? क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर पाठ में बर्नार्ड शॉ ने नारी को क्या कहा? तो उन्होंने उसे अहेरिन कहा था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग।
अर्धनारीश्वर पाठ में किस गुण का समन्वय है? तो अर्धनारीश्वर पाठ में जो है पुरुष और नारी दोनों का है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन थी? तो उनकी पहली काव्य पुस्तक जो थी वो थी प्रणभंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। अब अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग कितने वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुई थी? यानी जो है उनकी उम्र कब, कितने वर्ष की थी जब वो प्रकाशित हुई थी? तो उनकी उस समय की उम्र उनकी थी 21 वर्ष की, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली काव्य किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो विद्यार्थियों उनकी पहली काव्य जो है छात्र सहोदर, यानी ऑप्शन ग में प्रकाशित हुई थी। अर्धनारीश्वर पाठ में रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन क भावना। अगला प्रश्न, अर्धनारीश्वर पाठ के अनुसार बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो उनकी इस पाठ के अनुसार जो है बुद्ध और महावीर ने उन्हें भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न, कर्म कीर्ति, वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा, वीर्य है वीर्य बल, यहाँ रेप हो जाएगा वीर्य बल। वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर नारी क्या करेगी, यह मत किनका था? तो यह मत था रविंद्रनाथ जी का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। 29 रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है छायावादोत्तर युग के, तो युग किसमें? युग, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ऑप्शन घ छायावादोत्तर युग के कवि। अब अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कुरुक्षेत्र किस विषय पर लिखी गई है? तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कुरुक्षेत्र जो है यह जो है युद्ध और शांति पर लिखी गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। और विद्यार्थियों इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोग का सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक अनुरोध है कि कृपया जो है लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि और लोगों को और विद्यार्थियों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।